विवाह में कैसे करें अष्टकूट गुण मिलान, विवाह गुण मिलान समझेंगे आज हम। सबसे पहले देखा जाता है वर्ण, वश्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, भकूट, नाड़ी। ये टोटल होते हैं 36 गुण। इसी को हम मिलाकर देखते हैं। सबसे पहले हम लड़के का नाम लिखेंगे मनोज। मान लीजिए लड़के का नाम है मनोज। मान लीजिए लड़की का नाम है उषा। ठीक है, इसे हम कहाँ से देखेंगे? इन सब चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ से। यह है निर्णय सागर पंचांग, पेज नंबर है 69 माफ़ी चाहूँगा, पेज नंबर है 69, ये आप देख पा रहे हैं। निर्णय सागर पंचांग में ये हमको मिलापक सारणी मिल जाएगी। तो ये है वर्ण गुण ज्ञान चक्र, ये है वश्य गुण ज्ञान चक्र, ये तारा गुण बोधक चक्र, ये है योनि गुण ज्ञान चक्र, ये है ग्रह मैत्री गुण चक्र, ये है गण मैत्री गुण ज्ञान चक्र, और ये है राशिकूट गुण ज्ञान चक्र, और ये है नाड़ी गुण ज्ञान चक्र। इस तरह से 8 चक्र जो यहाँ पर दिए गए हैं। और हमें लड़के और लड़की के नाम से जो नक्षत्र है, राशि गुण आदि देखना है, वो हम कहाँ से देख सकते हैं? यहाँ से। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ, मान लीजिए लड़के का नाम है ललित, तो उसकी राशि होगी अश्विनी, वर्ण होगा क्षत्रिय, चतुष्पद होगा, जो उसका वश्य होगा वो चतुष्पद होगा, अश्व उसकी योनि होगी, स्वामी भौम होंगे, और जो उसकी योनि होगी वो देव होगी, और नाड़ी आदि या अंत यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये जो चक्र दिया हुआ, अब अवकड़ा चक्र सहित वर वधु मेलापक उपयोगी शतपथ चक्रम, यहाँ से आप उनके नाम आदि को देख सकते हैं। अक्षत्र जो अक्षर आदि हैं उनको भी यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक उदाहरण हम समझेंगे। सबसे पहले मान लीजिए लड़के का नाम है मनोज, लड़की का नाम है उषा। तो जो उनका वर्ण हुआ वो क्षत्रिय हुआ, लड़की का वर्ण हुआ वैश्य, वश्य क्या हुआ दोनों का? चतुष्पद, तारा हुआ 8 और इनका हुआ 3। तो तारा जो विषय है वो हम अलग से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा लंबा विषय होता है। योनि दोनों की क्या है? मनोज की मूषक, उषा की मेष। मैत्री ग्रह मैत्री कैसी है? मनोज की सूर्य, उषा की शुक्र स्वामी है। गण जो है वो मनोज के राक्षस और उषा के भी राक्षस। भकूट मनोज की सिंह राशि है, उषा की वृष राशि है। नाड़ी दोनों की अंत्य अंत्य है। यहाँ से हम इस तरह से गुण को जोड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मनोज का जो ये है, मनोज का क्षत्रिय वर्ण है, उषा का वैश्य वर्ण है। तो ये देखिए यहाँ पर लड़के का इस तरफ रहता है, लड़की का इस तरफ रहता है। तो लड़के का क्षत्रिय वर्ण है, लड़की का वैश्य वर्ण है। तो दोनों के एक अंक हमने यहाँ पर लिख दिए। वश्य चतुष्पद, चतुष्पद है दोनों का। तो वश्य यहाँ पर हम देख रहे हैं, दोनों का चतुष्पद है लड़का लड़की का। तो 2 अंक हमने यहाँ पर ये 2 अंक लिख दिए। तारा यहाँ पर 1.5 अंक आया है, हमने लिख दिया है पहले से। तारा के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। योनि 4 नंबर अंक होते हैं योनि के। तो योनि मूषक है लड़के की, मेष है लड़की की। तो योनि हम समझेंगे, ये देखिए योनि लड़के की क्या है? मेष। तो लड़की की है, लड़की ये रहती है साइड में, तो लड़की की मेष योनि देखेंगे हम, ये मेष योनि लड़की की। और लड़के की है मूषक, तो मूषक योनि यहाँ पर हम ये देख लिया हमने। तो यहाँ से हमने यहाँ तक 2 नंबर हमारे हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ग्रह मैत्री देखेंगे। सूर्य है लड़के का, तो लड़के का सूर्य यहाँ पर दिखेगा। और लड़की की है शुक्र, तो लड़की के शुक्र यहाँ देखेंगे। तो सूर्य और शुक्र के यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी हमने 0 लिख दिया। ठीक है, अब दोनों का जो गण है वो है राक्षस। लड़का भी राक्षस है और लड़की भी राक्षस है। तो गण हम यहाँ पर देखेंगे, गण मैत्री गुण ज्ञान चक्र 6 नंबर में। राक्षस, लड़की भी राक्षस है और लड़का भी राक्षस गण का है। तो 6 नंबर, 6 अंक इन्हें प्राप्त हुए। तो ये 6 अंक हमने यहाँ पर लिख दिए। अब भकूट देखेंगे हम। भकूट ये देखिए, लड़की के क्या राशि है? वृष, और लड़के की सिंह। तो लड़के की सिंह राशि और लड़की की वृष राशि, दोनों के कितने अंक हुए? 7। ये लड़का सिंह और लड़की वृष, तो दोनों के 7 अंक हुए। ये हम देख पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 7 अंक लिख दिए। नाड़ी देखेंगे हम यहाँ पर। नाड़ी दोनों की नाड़ी जो है अंत नाड़ी है, तो यहाँ पर 0 आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये अंत नाड़ी लड़के की, ये अंत नाड़ी लड़की की।
तो यहाँ पर 0 शून्य आया, ये हमने शून्य लिख दिया। अब हम इनको जोड़ते हैं, 1 और 2 3 और 2 5 और 6 11 और 7 18 और 1.5 19.5। तो ये 19.5 गुण दोनों के मिले ठीक हैं, इनमें विवाह हो सकता है। सारे जो 18 से ऊपर जो गुण होते हैं उनमें विवाह कर सकते हैं। अब वो विषय थोड़ा अलग हो जाएगा जिसमें कि नाड़ी दोष, गुण दोष, जो तारा दोष है, भकुड़ दोष है, उसके विषय में हमने इससे पहले भी बहुत सी चर्चा कर रखी हैं अन्य अन्य वीडियोज़ में, और आप कमेंट कीजिएगा तो उस विषय पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में ही सभी विषयों पर चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। तारा के लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है, इसमें केवल हम ये समझ रहे हैं कि विवाह के जो अष्टकूट गुण मिलान है वो किस तरह से किए जाते हैं, विवाह मिलान का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है यानी शुरुआती तरीका वो क्या है। तो इस तरह से ही गुण मिलान किया जाता है, गुण मिलाए जाते हैं, अष्टकूट गुण मिलान। एक ये तरीका हो गया जिसमें कि हम सभी चीज़ों को देखते हैं, मुख्य रूप से नाड़ी, भकुट और गण दोष को ही देखा जाता है। तो प्रधान रूप से इन्हीं दोषों को देखा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगली वीडियो जो रहेगी उसमें हम नाड़ी दोष के विषय में और उसके परिहार के विषय में समझेंगे, भकुट दोष के विषय में भी समझेंगे।